देश का हर एक जिला विकसित बने, देश का हर एक। बिहार के बारे में चर्चा करेंगे कि अरे गए वहां पे। पटना में हुए निवेश समिट के दौरान चिराग पासवान ने बहुत सारी बातें की है। कैसे बिहार को एक नई मॉडल पे ले जाया जा सकता है, बिहार में किसानों की आय को कैसे डबल कर सकते हैं, बिहार में स्पेशली किस तरह से डेवलपमेंट में एक चार चांद लगाया जा सकता है, और फूड निवेश में कहते हैं फूड प्रोसेसिंग में अनंत सारी संभावनाएं हैं, वो कैसे कैसे हो सकता है, उसको लेकर करके बड़ी बड़ी बातें की गई है। कहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का विजन है 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना। विकसित राष्ट्र बनाना, जैसा कि हम लोग बचपन से सुनते आए कि विकसित बनाने की बात हो रही है, हमेशा डेवलपिंग की बात कर रही है, लेकिन डेवलपिंग सुनते सुनते थक गया इंसान। डेवलपिंग से डेवलप कब होगा, उसको लेकर के कई कटाक्ष चल रहे हैं, कई सारे बातें चल रहे हैं, एक दूसरे को पक्ष और विपक्ष में कई सारी लड़ाइयाँ चल रही है, कौन किसको बढ़ा के ले जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री का विजन है कि 2047 तक हम विकसित राष्ट्र बनाएंगे, यानी हमारा देश जब 100वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा उस समय हम गर्व से कहेंगे वी आर अ डेवलप्ड कंट्री। और उस डेवलपमेंट कंट्री में सिर्फ और सिर्फ कंट्री का डेवलपमेंट शामिल नहीं होता है, हर स्टेट की डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, स्टेट के बाद जिले की ज़रूरत पड़ती है, जिले से लेकर के गांव, पंचायत, प्रखंड, हर स्तर पर डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है, तब जा कर करके एक देश विकसित देश कहलाता है। और उसमें कई सारी संभावनाएं, अगर हम बात करते हैं एज ए कृषि मंत्री के रूप में, वह बताते हैं कि बिहार में कृषि की अनंत संभावनाएं हैं, कृषि प्रधान प्रदेश है, और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें सौगात के रूप में मिला है। अगर उनके विज़न में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपने विज़न में बताया था, खास करके चिराग पासवान ने अपने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर करके बहुत सारा बिहार में डेवलपमेंट प्रोसेस का चार्ट तैयार किए थे। और जब वो कृषि मंत्री नहीं थे, जब वो फूड प्रोसेसिंग मंत्री के रूप में नहीं थे, तब उन्होंने बहुत सारा विजनरी चार्ट R&D किया था, और उस R&D में खास कर करके बिहार में केले की प्रोसेसिंग कैसे की जा सकती है, मखाने की प्रोसेसिंग कैसे की जा सकती है, इसमें अनंत संभावनाएं हैं, लीची की अनंत संभावनाएं हैं, इसको लेकर के कैसे प्रोसेसिंग किया जाए, ऐसे लेकर के बहुत सारी अनंत संभावनाएं शुरू की थी। लेकिन किस्मत उन्हीं को साथ देता है जो ऐसी अनंत संभावनाएं देखता है, और चिराग पासवान को वह संभावनाओं को रुद्र रूप लाने के लिए, उसको पूरी तरह से धरातल पर आने के लिए केंद्र ने उन्हें फूड प्रोसेसिंग मंत्री के रूप में चुना। और उसी की समिट में बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं कि उनकी आय को किस तरह से डेवलप करना है, कैसे कैसे उद्योग धंधे को लगाया जा सकता है, और उद्योग धंधे को किस तरह से उस तरह से प्रोत्साहित कर सकते हैं। क्योंकि उनका कहना है कि इससे पहले कई बार ऐसा हुआ है, कई बार कई लोग इन्वेस्टर्स आते हैं और टिक नहीं पाते हैं, और कई सारी प्रॉब्लम्स होती है उनको धरातल पर काम करने में, क्योंकि हमारी सरकार को हमेशा प्रॉब्लम्स होती थी कि कभी यहाँ से अप्रूवल जाता था तो सेंटर से पास नहीं होता था। अगर सेंटर में सरकार काम करना चाहती है बिहार में, स्टेट में, तो बिहार सरकार से परमिशन नहीं मिलता था, क्योंकि ये जो सरकार है दो विपक्षों में बनी थी, यानी एक केंद्र में किसी और की सरकार है और राज्य में किसी और की सरकार है। लेकिन पहली बार यह बिहार को सौगात के रूप में मिला, एक बड़ी अच्छा मौका, एक बड़ी अच्छी पारी है, जिसको अगर खेल जाते हैं तो आगे का पूरा रास्ता क्लियर हो जाता है और संभावनाएं भी बढ़ जाती है। लेकिन ये काम में जब केंद्र की सरकार, अगर राज्य में भी सरकार रहती है, तो जो भी काम का धरातल प्रोसेस है वो सिंगल विंडो के थ्रू हो जाता है, यानी फास्ट प्रोसेसिंग के थ्रू हो जाती है, चार्ट प्रिपेयर तैयार जल्दी हो जाता है, R&D जल्दी हो जाता है। और इस तरह से काम करने को लेकर के काफ़ी इन्वेस्टर को भी बहुत कुछ बताए हैं कि यहाँ पर आप काम करने के बाद सेफ है। हमारे मुख्यमंत्री भी साथ में, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, मैं साथ में सपोर्ट करने के लिए, केंद्र का सपोर्ट है, यानी डबल इंजन का सरकार है, तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। उसको लेकर के काफ़ी इन्वेस्टर्स ने सहानुभूति जब जताई है, बहुत सारे R&D जो किए थे उसको लेकर के, कृषि में भी बहुत सारा जो अपनी अपनी बातें रखे, फ्रूट्स उसकी लॉन्जिविटी को हम लोग बढ़ा सकते हैं, यूनिट बैठाना है। बट खास करके फूड प्रोसेसिंग को लेकर के एज ए फूड प्रोसेसिंग मंत्री के रूप में उन्होंने बहुत सारी संभावनाएं प्रकट की है कि जिस तरह से बिहार के किसानों के इनकम को लेकर के प्रॉब्लम्स हो रहा है, उनकी आर्थिक नीतियों को लेकर के प्रॉब्लम हो रहा है, उसको उत्थान की ज़रूरत है। तभी हमारे किसान एक अच्छे से काम कर पाएंगे, उनका लेवल बढ़ेगा, उनका आय बढ़ेगा, उनकी
जो प्रोडक्ट है उसकी सही वैल्यू मिल पाएगी, उसको लेकर करके यहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की बात कर रही है। और इस पर प्रोसेसिंग यूनिट भी साथ में स्थापना हो जाए तो यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिल जाएगा। एक से किसान अपने खेतों में काम करते हैं, वहाँ से इनकम आती है, अगर उनके बच्चे उस प्रोसेसिंग यूनिट में भी एक काम कर रहे हैं तो इनकम्स डबल हो जाएंगे। ऐसे डबल इनकम की कई सारी बुनियादें रखें जिससे बिहार का एक नया विकास की संभावनाएं बढ़ जाती है। और उसी विकास में इस तरह के कल कारखाने का भी योगदान दिया है। जितने भी इन्वेस्टर्स आए उनको सपोर्ट किए हैं और खास कर करके डबल इंजन की सरकार है, खास कर करके प्रधानमंत्री मोदी का भी विज़न है कि बिहार को एक नए लेवल पे ले जाना है और देश को भी एक विकसित देश बनाना है। उसमें हर स्टेट का जिम्मेदारी बनती है कि डेवलप करना है, हर छोटे छोटे ज़िले को डेवलप करना है, गांव प्रखंड लेवल पे ज़िले डेवलप करना है, क्योंकि हर छोटे छोटे कंट्रीब्यूशंस भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन बन जाता है। अगर आप डेयरी का प्रोजेक्ट अगर आप खोलते हैं सिटी में तो बहुत सारा दूध की ज़रूरत पड़ती है और बहुत सारा दूध आपको उसी शहर से नहीं मिल जाता है। आप छोटे छोटे गाँव में जाते हैं, वहाँ से कलेक्ट करते हैं और तब जाके डेयरी का प्रोडक्ट आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। या फिर किसी भी सब्जी का भी आप स्टोरेज सिस्टम्स बढ़ा सकते हैं, उसको लिए मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कर सकते हैं। तो हर धरातल पे हमें उतरना पड़ेगा, हर गांव में उतरना पड़ेगा, हर प्रखंड जिले में ही उतर कर करके हम इसको एक नई प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में काम कर सकते हैं, स्टोरेज की यूनिट के रूप में काम कर सकते हैं, जिससे कई सारे लोग की इसमें ज़रूरत पड़ेगी और उससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। और एक तो किसान जिस तरह से अपने खेत में काम करते हैं, अन्न उपजाते हैं, उसकी एक अलग और एक सही कीमत मिलेगी। ऐसे कर करके किसानों की इनकम को लेकर के बड़ी बड़ी बातें की हैं और इस तरह से किसान अपनी आय को एक बैलेंस कर सकता है, अपनी स्थितियों को, आर्थिक स्थितियों को सुधार सकता है। और इसमें लेकर करके कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशंस है और भारत एक नई नीतियों में उभर सकता है। उसमें बिहार का एक कंट्रीब्यूशंस बहुत ही मायने रखता है। और ख़ास करके चिराग पासवान अगर एक बिहारी हैं और बिहारी फर्स्ट बिहारी की नीति जो अपनाते हैं और ख़ास करके बिहार में एक दबदबा बनाए हुए, एक अच्छा जलवा बनाए हुए और उनको लोग काफ़ी पसंद करते हैं और काम भी उनका यही है, तो विकास में और स्थितियां बढ़ जाती है। बिहार के विकास में चार चांद लग जाएंगे। बस हमें है कि जितनी धरातल पे जितनी जल्दी हो उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि सरकार अब कुछ भी बदल हो सकता है, चेंजेज हो सकता है, क्योंकि अब इलेक्शंस का भी समय आ रहा है। तो काफ़ी कुछ मुद्दों को लेकर के परेशानियां बढ़ रही है। कई सारे विपक्ष में सवाल भी उठेंगे कि ये सब सारे काम अगर करने थे तो आपको इलेक्शंस की ड्यूरेशन में ही करना क्यों है। ऐसे कई सारे चीज़ें आएंगी। फिलहाल आप अपना कमेंट जारी रखिएगा, क्योंकि इस समय सही में सरकार काम करना ही क्यों चाहती है। अगर इससे पहले काम करती तो शायद इस तरह का जो इलेक्शंस का टाइम आ जाता, सरकार बदलने की स्थितियां प्रकट होती है, वो शायद ना हो। और आने वाली स्थितियों में इस तरह का चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। आप अपने कमेंट जारी रखिएगा, बताइएगा कि ऐसा क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। जिस तरह से इन्वेस्टर से अनुमति मिली है वो सारे चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगे कि नहीं होंगे। अगर होंगे तो 2025 के बाद सरकार को बहुत सारी जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ेगी, क्योंकि सरकार इलेक्शन में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है, बहुत सारी चीज़ें की संभावनाएं घटती है बढ़ती है। उसको लेकर करके आपके मन में कौन सी विचार है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे सारी चीज़ें पे हम धरातल पे बात करते रहेंगे और डिटेल एनालिसिस भी लेकर के आएंगे। फिलहाल आज की वीडियोज़ में बस इतना ही। हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए और प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।